तो लास्ट क्लास में हमने किया था इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम को हम क्रेडिट करते हैं, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट करते हैं बाय डिफॉल्ट, और वो भी अलॉटमेंट ड्यू करते वक्त। वो तो सिंपल था। फिर अगला टॉपिक किया हमने इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि हमने किसी का रनिंग बिजनेस एक्वायर किया और बदले में हमने शेयर इशू करे एट पार या एट प्रीमियम। तो उसमें हम पहले असेट्स परचेज करने की एंट्री करते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और फिर वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पर है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर रनिंग बिजनेस में असेट्स लायबिलिटी सब कुछ है तो सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो आप पूछ रहे थे मेरे से, सारी एसेट्स डेबिट हो जाएंगी जो भी उनकी एग्रीड वैल्यू है, टू लायबिलिटी, जितने रुपए की लायबिलिटी ली है हमने, टू वेंडर, वेंडर को किस अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मतलब जितने में सौदा तय हुआ, भैया तुझे हम 30 लाख देंगे, 50 लाख देंगे, 40 लाख देंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया और कोई हिंट भी नहीं है तो क्या करेंगे हम? असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके जो बचेगा उसी को हम परचेज कंसिडरेशन मान लेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे? असेट्स माइनस लायबिलिटी, जो बचा वही परचेज कंसिडरेशन है। लेकिन अगर आपने होमवर्क किया है तो आपने देखा होगा इलस्ट्रेशन नंबर शायद 14 थी, जहां पे आके छोड़ी थी, अगली नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ही थी लास्ट क्लास में। उसमें नेट पेमेंट मेथड से परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना था। उस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि बदले में हम क्या क्या कितना कितना देंगे, परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ था। ये दिया होता कि भाई जैसे 10 लाख का तो ड्राफ्ट दे दिया, 20 लाख के शेयर 22 लाख में दिए, मतलब 2 लाख के प्रीमियम पर दिए। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का बैंक ड्राफ्ट दे दिया और 20 लाख के शेयर 10% प्रीमियम पर, यानी कि 22 लाख में दे दिए। तो 22 लाख और 10 लाख 32 लाख का परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं नेट पेमेंट मेथड, कि जो आप उनको पे कर रहे हो वेंडर को, उसके जो टोटल अमाउंट बनती है वही परचेज कंसिडरेशन है। तो परचेज कंसिडरेशन से हमने वेंडर को क्रेडिट कर दिया। अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो किसको डेबिट करेंगे हम? गुडविल को। और अगर डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो किसको क्रेडिट करेंगे? क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है इसलिए इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। कुछ कह रहे थे आप जुबिन? जुब 13, मैंने 12 तक कराया होगा। तो ठीक है फिर आगे चलें आज। हाँ, क्या कह रहे? क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। तो एक बारी मेरी बुक का यही है क्या? ये मेरी पेज नंबर क्या है जरा बताना एक बारी। 6.171। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, डी के गोयल, न्यू एडिशन 2026। मैं चलो स्टेटमेंट कर ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। नंबर 1, फर्स्ट पार्टी कह रहे हैं ना, एक्स लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम आर लिमिटेड ₹5 लाख, पेबल इन फुल्ली पेड शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। अरे इसमें तो कुछ था ही नहीं, क्या बताऊं? मतलब इसमें क्या बताऊं? खरीदने की एंट्री क्या होगी? सन्ड्री क्यों, बिल्डिंग दी हुई है ना, क्या एंट्री होगी? हाँ हाँ बोलो बोलो। टू वेंडर, वेंडर का नाम है आर सुंदरम। कितने से? 5 लाख। बदले में क्या दिया? सिक्योरिटी भी नहीं दिया, शेयर दिए। एक शेयर कितने रुपए का है और कितने प्रीमियम पर दिया है? तो 100 रुपए का शेयर अगर 25% प्रीमियम पर दिया तो कितने में दिया होगा? तो एंट्री क्या होगी? आर सुंदरम डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आर सुंदरम को तो जितने से क्रेडिट किया था उतने से ही डेबिट करेंगे, सिंपल बात। अब बात आती है कि कैपिटल में कितना जाएगा, प्रीमियम में कितना जाएगा। ये पक्की बात है कि कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, जितने शेयर हमने इनको दिए हैं उनकी जो फेस वैल्यू बनती है। और जो प्रीमियम है 25%, वो 5 लाख का 25% नहीं करना, वो करना है शेयर की फेस वैल्यू का 25%। प्रीमियम, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, ये सब जो है हम हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू पे। तो हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर, कि हमने उसको कितने शेयर इश्यू करे। तो ये तो सारे क्वेश्चन बता, फिर तो आपके सारे क्वेश्चन नहीं हुए होंगे। ऐसे कैसे हो सके? ये सारे क्वेश्चन ऐसे है उसमें, हर क्वेश्चन में प्रीमियम है। तो ये बन गए 4,000 शेयर। उल्टा ये तो इजी था, बाकी तो बहुत टफ थे।
तो 4,000 शेयर, 100 रुपए का एक, तो ये हो गए 4 लाख रुपए की उनकी फेस वैल्यू हो गई। और 4,000 शेयर पर 25 रुपए के हिसाब से 1 लाख का प्रीमियम हो गया। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 25% ऑफ 4 लाख, वो भी वही आएगा, एक ही बात है। क्योंकि फेस हमेशा प्रीमियम, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू से कैलकुलेट होता है। तो फेस वैल्यू 4 लाख है, 4 लाख का 25% 1 लाख। ये तो एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन। शेयर का या डिबेंचर का ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम होते हैं और सेम तरीके से कैलकुलेशन होती है और सेम एंट्री होती है। तो चलो, किसी और का कोई डाउट? तो हम आगे चले फिर। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में 100% आना है, क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज वैसे ही बहुत ज्यादा है। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, जो एग्जाम में आपके आएगा ही आएगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, वो कॉल्स अभी पहले, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, सॉरी, आज का टॉपिक है हमारा कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, सॉरी, वो नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉल्स इन एरियर। पहले चलो इधर देख लो, बाद में बता दूंगा पेज नंबर। पहले हम पढ़ रहे हैं कॉल्स इन एरियर। नहीं, लिखने का कुछ नहीं, सुनने का है। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? हमने कॉल ड्यू कर दी, शेयर होल्डर ने नहीं दी। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं दी, कुछ लोगों ने नहीं दी। अब मान लो 10 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, आप 2 रुपए की फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हो या अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे पैसे दे दें। कुछ शेयर होल्डर नहीं भिजवा रहे पैसे, हो सकता है उनका भी कोई दिक्कत होगी, उनको इंटीमेशन नहीं मिली है, वजह चाहे जो भी रही हो, मतलब पैसे नहीं मिले। कुछ शेयर होल्डर से हमें पैसे नहीं मिले, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर। हाँ, हमने कॉल ड्यू करी, हमें नहीं मिली, जो नहीं मिली उसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। अब कॉल्स इन एरियर को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? ये है नेचर वाइज पर्सनल अकाउंट। आपने बोला होगा नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पर एक्चुअल में ये पर्सनल अकाउंट है। डेबिट इफ अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सन इन फ्यूचर। अगर इन फ्यूचर हमने किसी से पैसे लेने हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। ठीक है। अब वैसे इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, बस कॉल्स इन एरियर अकाउंट है, डेबिट होगा। हाँ, जब मिल जाएंगे तो क्रेडिट कर देंगे, जब मिल जाएंगे तो क्रेडिट करके अकाउंट क्लोज कर देंगे, पर जब तक नहीं मिलते उसका डेबिट बैलेंस चलता रहेगा। चलो मैं अपना एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। वैसे बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 15 और इलस्ट्रेशन नंबर 15 अगर और इलस्ट्रेशन नंबर 15 करोगे तो वो कॉल्स इन एरियर का ही टॉपिक है। ठीक है, लेकिन अभी हम करने जा रहे हैं अपना, मैं यूं ही क्वेश्चन बना देता हूँ, उसको कर लेते हैं। चलो देखो, इसको नोट कर लो क्वेश्चन को। फॉर एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर of rupees 10 each at a premium of 20%. X Limited invited application for 50,000 share of rupees 10 each at a premium of 20%. लिखते रहो, शॉर्टकट में बोल रहा हूं मैं, पूरी पूरी सेंटेंस मत लिखने बैठ जाना। On application rupees 3, an allotment rupees 5, on first and final call, the balance. On application rupees 3, allotment rupees 5, first and final call, the balance amount. बाय डिफॉल्ट प्रीमियम कब रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? दीवा, अलॉटमेंट के टाइम। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, बैलेंस अमाउंट कितनी बची? सुबिन, कितनी बची बैलेंस अमाउंट? कैसे? 12 में से 8 गए 4, सही है। तो बैलेंस अमाउंट यहाँ पे हो गई हमारी 4 रुपए। 12 रुपए बनने ही चाहिए ना, तो 12 हो गए पूरे। अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें लिखा हुआ था ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। मान लो ऐसा अभी भी लिखा हुआ है, बट एक्सेप्ट एक्सेप्ट राम द होल्डर ऑफ, राम नहीं मोहन लिख देता हूँ, कंपनी का नाम भी मैंने राम माना था वैसे। राम द होल्डर ऑफ 300 शेयर, राम द होल्डर ऑफ 300 शेयर
फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अरे 4 बार तो बोल दिया। एक्सेप्ट राम द होल्डर ऑफ 300 शेयर, फोकस यहां रखो वरना फिर बार बार पूछते रहोगे। राम द होल्डर ऑफ 300 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। फटाफट एप्लीकेशन की एंट्री कर दो, मैं नहीं कर रहा। एप्लीकेशन की एंट्री करो फटाफट, मैं अलॉटमेंट से करूंगा। जर्नल ऑफ डैश डैश कंपनी का नाम आएगा जिस कंपनी की बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं। आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है ना, जो बच्चे ऑनलाइन है? बहुत देर से कोई बोला नहीं। हाँ जी आ रही है आ सर। रही है, अच्छा। ठीक, तो नोट कर लिया सबने? एप्लीकेशन की एंट्री कर दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हयात कितने आएंगे इसमें एप्लीकेशन में? खा 1.5 लाख। 50,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख। घबरा जाता है यार, एक तो एकदम से कॉन्शियस में घबरा के जाता है यार। मैंने को फांसी देते नहीं होती है। गलत बोलने में गुस्सा नहीं आता, लेकिन जो आ ऊ करता है ना कि और कि क्या पूछा था, गुस्सा आता है। किसका मतलब इसका ध्यान ही नहीं है। गलत बोल दो कोई बात नहीं। चलो, अच्छा एक बात बताओ, प्रीमियम की एंट्री कब होती है अर्नव? अलॉटमेंट ड्यू करते वक्त या अलॉटमेंट रिसीव करते वक्त? तो करो फिर, रेट किसकी कर रहे हो? एप्लीकेशन की एंट्री कर ली, ड्यू कर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट है 5 रुपए की, जिसमें से प्रीमियम है 2 रुपए का, तो कैपिटल है 3 रुपए की, मल्टीप्लाइड बाय 50,000 शेयर। आप कह रहे थे ना, मेरे को लगता है ये ना मैं जूम पे करता हूँ ना, इसलिए इसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। आप कहते हैं ना क्वालिटी डाउन होती है। मैं अभी सीखूंगा, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, रिकॉर्डिंग इन क्लाउड, रिकॉर्डिंग इन लैपटॉप। तो मैं अभी वो सीखूंगा एक बारी कि लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग करनी है तो कैसे करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, जूम पे तो नॉर्मल क्लास लेता रहूंगा, वो तो बच्चों को दिखता ही रहेगा। रिकॉर्डिंग मैं करूंगा लैपटॉप पे, इस फिर इस ओरिजिनल कैमरे की क्वालिटी आएगी, तो उस वजह से नहीं आ रही। अच्छा एक मैं बात पूछना भूल गया, राम जिसके पास 300 शेयर हैं वो अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दे रहा, तो उसका इफेक्ट कब आएगा? ड्यू करते वक्त के रिसीव करते वक्त? हम्म, हाँ ड्यू करते वक्त हमें कोई सपना थोड़ा ना आएगा भैया किसने दिए किसने नहीं दिए। ड्यू तो हम पूरे ही पैसे करेंगे, काट के थोड़ा करेंगे। ड्यू करते वक्त तो हम पूरे सब लोगों से पैसे मांगेंगे, जब मिलेंगे तब देखेंगे किसने दिए किसने नहीं दिए। और मैंने क्या बताया था, कॉल्स इन एरियर को क्या करते हैं? मेरी आदत नहीं है तुम्हें यहाँ देखने की, मैं आदत वहां है ना देखने की। सो के उठ के आया। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अच्छा अब याद आया, इसकी यार सर्विस नहीं हुई है, 2 महीने से लगातार यूज कर रहे हैं इस एसी को, एक बार भी इसकी फिल्टर भी साफ नहीं किया हमने। टू शेयर अलॉटमेंट, तक मेरे को गर्मी क्यों लग रही है? ऊपर से इस बोर्ड की गर्मी भी है, बोर्ड बहुत गर्मी छोड़ता है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा एक बार इधर देखो, फिर बाद में नोट करना, एक बार इधर देख लो, मुझे बस यही तो पॉइंट समझाना है। अर्नव इधर देखो, इसमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना ना करना ऑप्शनल है। पहली बात, मैंने ओपन किया नहीं किया, करा है, क्योंकि इजी रहता है। क्यों इजी रहता है? इस केस में अगर तुमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा है
तो इजी रहता है कि जितने से अलॉटमेंट को डेबिट किया है पहले तो क्रेडिट कर दो, अकाउंट क्लोज कर दो। अब कॉल्स इन एरियर में ऑब्वियसली कॉल्स इन एरियर आएगा। कितने रुपए का एरियर है अलॉटमेंट पर? 300 इंटू 5, यानी कितने रुपए का कॉल्स इन एरियर है? 1500। अब ऑब्वियसली बैंक में कितने आएंगे भाई? मांगे हैं 2,50,000। हाँ, माइनस करके लिख दो 2,48,500। एक मिनट रुक जाओ, अभी एक मिनट रुक जाओ। 2,48,500। अच्छा, मुझे ये समझाना था। मैंने बोला कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना ना करना ऑप्शनल है। रुक जाओ, एक बार मुझे एक पॉइंट समझाने दो। देखो, इसको ओपन करना ना करना ऑप्शनल है। क्यों? क्योंकि देखो कैसे, अगर आप ओपन नहीं करते तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसमें अलॉटमेंट को कितने से क्रेडिट कर रहा हूं मैं? 2,48,500। यानी मैंने जितने पैसे मिले उतने से एंट्री कर दी। तो इसमें क्या होगा कि आपको याद हो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सब पर्सनल अकाउंट हैं, सब शेयर होल्डर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने शेयर होल्डर को डेबिट करके डेटर बनाया 2,50,000 से, और हमने उसको यहाँ पे क्रेडिट किया 2,48,500 से। तो अलॉटमेंट का डेबिट बैलेंस बच गया। तो अलॉटमेंट का डेबिट बैलेंस वो शेयर होल्डर का ही डेबिट बैलेंस है कि हमने उसे पैसे लेने हैं। तो फिर अलग से एक अकाउंट खोलने की क्या जरूरत है? तो इसीलिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना ना करना ऑप्शनल है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो आप कैसे भी कर सकते हो, पर मेरा सजेशन आप ऐसे ही करना, आपको ऐसे इजी रहेगा, आपको आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। क्या कह रहे थे जुबिन? तो इसे नोट कर लो। सेम ऐसे ही फर्स्ट कॉल पे कर दो। ड्यू पूरे पैसे होंगे, रिसीव के टाइम कट के मिलेंगे। करो जी फटाफट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गई ड्यू करने की एंट्री। कितने पैसे थे? 50,000 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से 2 लाख। और फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, हाँ जी। ये तो नहीं ड्यू करने की एंट्री, ये ड्यू की थी, ये रिसीव, ये ड्यू, और ये रिसीव। तो क्योंकि मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा ही है, तो फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट हुई है उतने से क्रेडिट हो जाएगी, यानी कि 2 लाख रुपए से। और कॉल्स इन एरियर में आएगा 300 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से 1,200 रुपए। और काट के जो पैसे बचे वो बैंक में डाल दो। 1,98,800। अरे कितना बोलते हो, बस करो। नेक्स्ट टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस। रिवर्स हो गया, कॉल्स इन एडवांस। भाई मांगे हैं नहीं पैसे, पहले ही मिल गए। ड्यू करने से पहले ही पैसे मिल गए। फॉर एग्जाम्पल, हमने अलॉटमेंट ड्यू करी, और एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी पैसे भेज दिए। ये हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करी, और शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल के अलावा फाइनल कॉल के भी पैसे भेज दिए। यानी ड्यू होने से पहले ही जब पैसे मिल गए तो क्या कहलाएगा वो? कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एडवांस की एंट्री तो करनी पड़ेगी, पैसे मिले हैं कहीं तो रिकॉर्ड करोगे ना उसको। तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री 2 बार होती है, जब हमें पैसे रिसीव होते हैं। नोट कर लो इसको। जब हम पैसे रिसीव करते हैं, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे मान लो अलॉटमेंट के टाइम पैसे एडवांस मिले हैं फर्स्ट कॉल के या फाइनल कॉल के, तो अलॉटमेंट के टाइम हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
टू कॉल्स इन एडवांस। अगर पूछा जाए एडवांस जो पैसे मिले उसकी क्या एंट्री हुई, तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। वो तो मैंने समझाने के लिए बीच में अलॉटमेंट डाल दिया। एडवांस पैसे मिलने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। लिख ले भाई, लिख ले, पीछे रह जाएगा फिर एट द टाइम जब हमें अमाउंट एक्चुअली रिसीव करेंगे तब उस पैसे को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट इन कॉल। जब उस कॉल में एडजस्ट होंगे वो पैसे। भाई पैसे मिल तो गए एडवांस में, लेकिन जब एक्चुअल में कॉल हम ड्यू करेंगे और पैसे मिलेंगे तो वो तो कट के मिलेंगे ना पैसे, जो पैसे एडवांस मिल चुके थे। जब हमें एक्चुअल में हम कॉल ड्यू करेंगे और पैसे मिलेंगे बाद में, तो फर्स्ट कॉल के पैसे कट के ही तो मिलेंगे, कम ही तो मिलेंगे। तो अच्छा, हमने कौन से एडवांस को क्रेडिट क्यों किया था, कौन सा रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से? लाइबिलिटी थी। वेरी गुड, लाइबिलिटी है ये भाई, और लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट कॉल ड्यू किया, ड्यू तो पूरे पैसे हो जाएंगे। हमेशा ड्यू में एडवांस और एरियर का कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन जब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तब एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो भी है। यानी कॉल से एडवांस को पहले क्रेडिट किया था, लाइबिलिटी क्रिएट की थी, अब उस लाइबिलिटी को डेबिट करके लाइबिलिटी को कैंसिल कर रहे हैं। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच, लाइबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करते हैं। यहां पर मैं लाइबिलिटी को क्लोज कर रहा हूं। ठीक है ना, अब तो लाइबिलिटी नहीं है ना, अब तो एडजस्ट हो गए पैसे। तो सबने नोट कर लिया? चलो, जो बच्चे ऑनलाइन है उनका हो गया नोट? ऑनलाइन स्टूडेंट, चलो अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन देखो, मैं वैसे ही बना देता हूँ क्वेश्चन एक कॉल्स इन एडवांस का। शॉर्टकट में लिख लो, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर of rupees 10 each at a premium of rupees 3 per share on application rupees 4, on allotment rupees 5, first call rupees 2 and final call। कितने रह गए फाइनल कॉल के? 2 रुपए। हाँ जी बोलो, आप बताओ। बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बताया था? अलॉटमेंट। अगर नहीं लिखा तो मतलब बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट में इंक्लूड है। हो गए पूरे 12। यानी कि 5 रुपए में से 3 रुपए तो प्रीमियम के हैं और 2 रुपए कैपिटल के। एप्लीकेशन को मारो गोली, फटाफट अलॉटमेंट से शुरू। कहाँ, रुको रुको, अभी वो तो डाला नहीं। मोहन द होल्डर ऑफ 600 शेयर पेड एंटायर अमाउंट विद अलॉटमेंट। मोहन द होल्डर ऑफ 600 शेयर पेड देयर एंटायर अमाउंट विद द अलॉटमेंट। सारे के सारे पैसे उसने अलॉटमेंट के टाइम दे दिए कि भैया मेरे बस की नहीं, बराबर पैसे देना, ये पकड़ो एक साथ सारे पैसे। कब करेंगे उसकी एंट्री? अलॉटमेंट ड्यू करते वक्त के रिसीव करते वक्त? ड्यू करते वक्त हमें सपना आ जाएगा कौन पैसे एडवांस देने वाला है, कि जब मिलेंगे वैसे तब करेंगे, जब मिलेंगे, है ना। तो चलो फटाफट स्टार्ट करो। जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड,
अगर कंपनी का नाम एक्स है तो। एप्लीकेशन की एंट्री नहीं कर रहा मैं, अलॉटमेंट से कर रहा हूं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मेरे साथ साथ करते रहना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹3, तो 3 रुपए प्रीमियम में जाएंगे, 2 रुपए कैपिटल में जाएंगे, टोटल मिलाकर है 5 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 40,000 शेयर। हम्म। हाँ मैंने कहा ना एप्लीकेशन तो कर ही लोगे यार, कब तक कराऊंगा एप्लीकेशन, उसमें कुछ है ही नहीं। ये तो हो गई अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री। रिसीव करने में आप लोग दिमाग लगाओ, पहले मैं आपको मौका देता हूँ, गलत ठीक, पहले आप लोग अपना ट्राई करो एक बार कि अलॉटमेंट मिलने की एंट्री क्या होगी। तो मिलने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। देखो इधर, अलॉटमेंट जितने से डेबिट किया है उतने से क्रेडिट करेंगे, सबसे इजी काम पहले कर लो। भाई 2 लाख मांगे थे, 2 लाख तो मिले ही मिले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट 2 लाख तो है ही, उसके अलावा कुछ पैसे फालतू मिल गए। जैसे कितने पैसे एडवांस मिले हैं? अरे बाप रे, 3,000। कैसे आए 3,000? 600 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से ये हो गए 2,400। 5 क्यों? 5 क्यों? एक आदमी ने अलॉटमेंट पर सारे पैसे दे दिए, तो अलॉटमेंट के 5 रुपए तो उसने दिए दिए, आगे के 4 रुपए भी दिए, टोटल उसने हमारे पास 9 रुपए भिजवाए। पर 9 रुपए में से 5 रुपए अलॉटमेंट के हैं और 4 रुपए आगे की 2 कॉल के हैं, तो 4 रुपए तो हुए एडवांस। अरे यार क्या बताऊं, कैसे समझाऊं? मैंने तुमसे मांगे 5 रुपए अलॉट एक मैंने तुमसे मांगे 5 रुपए अलॉटमेंट के दे दो, और आपने मुझे 5 रुपए अलॉटमेंट के दे दिए, आपका कोई एडवांस है क्या? नहीं। मैंने इससे 5 रुपए अलॉटमेंट के मांगे, इसने अलॉटमेंट के भी 5 दिए, और आगे के भी दो दो वाले दो पैसे थे, 4 रुपए जो थे, ये दो और ये दो, ये भी भिजवा दिए इसने। तो उसके एडवांस है 4 रुपए या एडवांस है 5 रुपए? 4 है ना? वो मुझे पता चल गया था कौन से 5 कह रहे हो, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, पर मैं तो अनजान बन रहा था, कौन से 5 तुम ही बताओ। ठीक है, ऐसा करो, फर्स्ट कॉल ड्यू करो, रिसीव करो खुद से। फर्स्ट कॉल ड्यू करो, रिसीव करो। ₹2 के हिसाब से 80,000। अरे 2,02,400 तो मैं लिखना ही भूल गया। हाँ तो 40,000 शेयर पर ₹2 के हिसाब से 80,000। फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट किया उतने से क्रेडिट, वो मैंने गलत कर दिया, सॉरी। हाँ वही तो गलती होगी मेरे से। कुछ सोच रहा था, अपनी सोचों में घूमता। जितने से फर्स्ट कॉल को डेबिट किया है उतने से तो क्रेडिट कर दो, नो डाउट। और 80,000 में से भी कितने रुपए एडवांस मिल चुके हैं बता सकते हो जुबिन? 80,000 में से 2 रुपए एडवांस मिले हैं। 1,200 रुपए एडवांस मिले हैं, हाँ सही है। 600 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से टोटल 1,200। वैसे मैं को फिर से बता दूं वो 2,400 कैसे, हाँ लिखा ही हुआ है मैंने, 600 शेयर पर 4 रुपए के साथ।
और तो हमें मिलेंगे 78,800, 1200 रुपये कट के ये पैसे मिलेंगे। सेम एंट्री हो जाएगी फाइनल कॉल की, लेकिन आप लोग करो, आलस नहीं, आप लोग करो, फाइनल कॉल ड्यू करो, फाइनल कॉल रिसीव करो, फिर इसके बाद लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन कराना है, फिर आपकी छुट्टी। चलो बस 5 मिनट और। तो अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं उसमें एडवांस और एरियर दोनों होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली दोनों ही होंगे भाई। कुछ लोग एडवांस पैसे भिजवा रहे हैं, कुछ देर से भिजवा रहे हैं, कुछ साथ के साथ भिजवा रहे हैं, प्रैक्टिकली यही होता है। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 18 देखो डीकी गोल में, मैं स्टेटमेंट यहां लिख देता हूं शॉर्टकट में। अब इसमें दोनों आएंगे, एडवांस और एरियर। बस अब 5 मिनट शांति से। सनराइज लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ए कैपिटल ऑफ दिस मच। रजिस्टर्ड कैपिटल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो लिमिट है जो हम मैक्सिमम शेयर इशू करके कर सकते हैं। पर वो कह रहा है वैसे कि रजिस्टर्ड कैपिटल ₹4 लाख ऑफ शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो बताओ अहान कितने शेयर हैं रजिस्टर्ड कैपिटल में, कितने शेयर हैं? 4,000, क्योंकि 4 लाख की कैपिटल है, ₹100 का एक शेयर है। बस इसका कोई यूज नहीं, वैसे बात कर रहा था। इट इश्यूड 2,000 ऑफ सच शेयर। कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं? 2,000। 25 on application, 25 on allotment, 20 on first call, and the balance as and when required. As and when required, यानी बाकी पैसे तब जब जरूरत पड़ेगी। इसी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है थ्योरी में, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? वो कैपिटल जिसे हम बोल सकते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, जो हमने मांगी ही नहीं है, कि तब मांगेंगे जब जरूरत पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता, इसको कहीं दिखाते नहीं है, क्योंकि ना पैसे मांगे हैं ना मिले हैं, तो अभी कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन इसी पे एक तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, अक्सर होम एग्जाम में तो आता ही है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल, दोनों में नाम की सिमिलरिटी है, वैसे कुछ सिमिलर नहीं है। रिजर्व कैपिटल का मतलब तो बता ही दिया मैंने, अनकॉल्ड कैपिटल जो हमने मांगी ही नहीं है। जब मांगेंगे, जब लिक्विडेशन के टाइम अगर कंपनी को फंड्स की शॉर्टेज हुई और जरूरत पड़ी तो मांगेंगे, वरना नहीं मांगेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है लेकिन उसके लिए। एक होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जब हमें कोई कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। जैसा भी थोड़ी देर पहले का बात कर रहा था मैं, भाई किसी का रनिंग बिजनेस एक्वायर किया, परचेज कंसिडरेशन कम दिया, प्रॉफिट हो गया, उसे कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल नेचर का है। तो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट में से कोई भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, इसलिए ये कंपलसरी रूल है कंपनी के लिए कि जितने भी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं सब कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। तो ये इसका मीनिंग हो गया। तो इसमें डिफरेंस क्या है? रिजर्व कैपिटल बनाना ना बनाना कंपनी की चॉइस है। कैपिटल रिजर्व आपको करना ही पड़ेगा, अगर कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व में ही जाएगा। कैपिटल रिजर्व वो अमाउंट है जिसके पैसे मिल चुके हैं, प्रॉफिट तो हो चुका है। और रिजर्व कैपिटल वो है जिसके पैसे अभी नहीं मिले, फ्यूचर में मांगेंगे। कैपिटल रिजर्व को दिखाना है क्यों? क्योंकि हम उसको पैसे मिल चुके हैं, रिकॉर्ड करेंगे। इसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करते, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन जरूर याद करना, मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वरना मैं डिस्कस नहीं करता, मुझे पता टाइम कम है। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 18 की बात चल रही थी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 18 में वो कह रहा है कि हमारे पास कितने शेयर है? 2,000 शेयर इशू करे हमने। चलो, अरे ये क्या हुआ? पता नहीं। तो कह रहा है 2,000 शेयर है, शॉर्टकट में कर रहा हूं मैं, घर जाके से होमवर्क में कर लेना। चलो समझ लो, अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो आज की क्लास बेकार है, समझ लो तुम्हारी। 2,000 शेयर है, ₹100 का एक शेयर था, ₹25 की एप्लीकेशन, 25 की अलॉटमेंट, ₹20 फर्स्ट कॉल, एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो कितना रह गया बैलेंस? हम 30। ठीक है, पर क्वेश्चन यहीं तक होगा। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि वो मांगे ही नहीं है, मांगे नहीं है, मिले नहीं है, तो एंट्री क्यों करोगे? अब ध्यान से सुनो। All money payable on application allotment was duly received. But when first and final call of ₹20 per share was made, one shareholder holding 100 share failed to pay the amount due. कि जब हमने फर्स्ट कॉल मांगी ₹20 वाली, तब एक आदमी जिसके के पास
100 शेयर हैं, वो पैसे नहीं दे पाया। 100 शेयर पर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले। आगे देखो, एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर पेड देम इन फुल। एक आदमी जिसके पास 200 शेयर है उसने फुल अमाउंट पे कर दी। भाई ये लो भैया, 100 रुपए का शेयर है, पकड़ो, 100 पूरे करो, बात खत्म करो। उसने पैसे अपने पूरे कर दिए। पास द जनरल एंट्री। मैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री नहीं कर रहा क्योंकि वहां तक तो सिंपल है, मैं केवल फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहा हूँ। लेकिन आपने घर जाके पूरा क्वेश्चन करना है अच्छे से, और इसी नंबर का क्वेश्चन भी करना है, मैं होमवर्क में दूंगा। तो पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। ड्यू में कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2000 शेयर हैं और 20 रुपए की कॉल है, तो 40,000 रुपए बन गए। जब मैं 12th में था तब भी था ये क्वेश्चन। फिर रिसीविंग की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर पर्सनल अकाउंट है, जो शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा उसको डेबिट करके मैंने अपना डेटर बना लिया। टू टू शेयर अलॉट, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस भी पर्सनल अकाउंट है, कॉल्स इन एडवांस भी पर्सनल अकाउंट है, और हमने एज ए लाइबिलिटी उसको क्रिएट किया, हम अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे आसान काम पहले कर लेते हैं, फर्स्ट कॉल को जितने से डेबिट किया उतने से क्रेडिट कर लेते हैं। दूसरा आसान काम है कॉल्स इन एरियर। बताओ जरा कॉल्स इन एरियर में कितने आएंगे, सोच के, इतने इंटू इतने, इतने इंटू इतने पूछा मैंने। 200 100 इंटू 20, 2000। भाई हाँ, मैं कॉल से नहीं रहा, 100 शेयर है जिन्होंने हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, 100 इंटू 20। अब दूसरी आसान चीज, कॉल्स इन एडवांस में कितने आएंगे, वो भी गलत है। ऊंचा बोलो, गलत ही तो होगा, मैंने कौन सा फांसी देनी है, ऊंचा बोलो। 200 इंटू 30। भाई एक आदमी जिसके पास 200 शेयर है पेड देयर फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल के टाइम उसने 20 रुपए की फर्स्ट कॉल तो दी ही दी, सारे ही पैसे दे दिए। मतलब क्या पैसे एडवांस भिजवा दिए उसने हमारे पास, आगे के 30 रुपए के जो बच्चे बैलेंस अमाउंट थी वो एडवांस भिजवा दी। तो ऐसे 6,000 रुपए बन गए। अब बैंक में कितने आएंगे, भाई 40,000 मांगे थे, 2,000 मिले नहीं, तो फर्स्ट कॉल के मिले 38, 6,000 एडवांस मिले, टोटल मिले 44। अब इसे नोट कर लो और अनन्या होमवर्क डाल दो। होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 15, 16 एंड 18, और क्वेश्चन नंबर है 15, 16 एंड 18। और किसी का पेंडिंग होमवर्क है इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो कर लेना, वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। चलो ओके जी, बाय, फिर मिलते हैं जो बच्चे ऑनलाइन है।